हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रेस नोट में क्या बताया गया है और आपको सरकार ने एग्ज़ाम को लेकर क्या अनुमति दे दी है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि 9 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, तो आपको मालूम हो जाएगा कि प्रेस नोट में क्या दिया गया और सरकार ने क्या अनुमति दे दी है। सबसे पहले आप हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो हम लोग देख लेते हैं कि प्रेस नोट में क्या दिया गया है। तो आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए, जैसे आप देख रहे होंगे, लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रेस नोट में 4 अगस्त की ये अपडेट है। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि आपको एग्ज़ाम से लेके क्या अपडेट आई है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, इसमें कहा गया है आगामी 9 अगस्त 2020 को आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2020-22 के सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। तो आप लोगों को इस प्रेस नोट के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रवेश परीक्षा के सुरक्षित व सुचारू संचालन की सभी व्यवस्थाएं समय रूप से कर ली गई हैं, कि आपके एग्ज़ाम को लेकर सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, अभ्यर्थियों को कोई असुविधा ना हो। इस हेतु प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश शासन जिला प्रशासन के साथ तालमेल बनाते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों की सुरक्षा हेतु सभी संभव प्रयास किए जा चुके हैं, कि आपके एग्ज़ाम को लेकर आपको कोई असुविधा ना हो, इसके लिए सारी व्यवस्था कर ली गई है और सरकार से भी अनुमति ले ली गई है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर वर्तमान में कोविड-19 के कारण बदली हुई परिस्थितियों के दृष्टिगत समस्त प्रोटोकॉल एवं निर्देशक का पूर्ण पालन कराया जा रहा है। तो आपके सारे प्रोटोकॉल और निर्देशों को देखते हुए पूरा पालन कराया जाएगा और आप लोगों को भी उसका पूरा पालन करना है। और आगे देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, पूरे प्रदेश में अभ्यर्थियों की अनावश्यक यात्रा करने से बचाने के लिए अभ्यर्थियों को उनकी पसंद के परीक्षा केंद्र के निकटतम जनपद को दोबारा चयनित करने की ऑनलाइन सुविधा दी गई थी। ये आपको भी मालूम है कि आपको लोग दोबारा ऑनलाइन सुविधा दी गई थी कि आप अपना परीक्षा केंद्र चूज कर सकते थे। आगे देख लेते हैं। प्रत्येक महिला अभ्यर्थी एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए उनके द्वारा परीक्षा केंद्र के विकल्प के रूप में चयनित जनपदों में से प्रथम विकल्प के जनपद में ही परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। तो देखिए, आपको जैसे ये कहा जा रहा है कि जो महिला अभ्यर्थी है और दिव्यांग लोगों को आपने जो विकल्प प्रथम विकल्प चुना था परीक्षा केंद्र के लिए, वही आपको आवंटित किया गया है। जैसे आप देख रहे होंगे, इसमें साफ साफ कह दिया गया होगा। आगे लेते, यथासंभव अधिकतर परीक्षार्थियों को उनके द्वारा दिए गए विकल्पों के जनपद जैसे प्रयागराज आदि कुछ जनपदों को छोड़कर में ही परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं। प्रत्येक परीक्षार्थी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर परीक्षा कक्षों तथा फर्नीचर इत्यादि को सैनिटाइज कराने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, जिससे आपको कोविड-19 से बचाया जा सके। तो आप देख रहे होंगे कि आपके परीक्षा केंद्र, परीक्षा कक्षों को और आपकी डेस्क हैं सबको सैनिटाइज कराया जाएगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आगे देख लेते हैं। परीक्षा से संबंधित हर व्यक्ति को इंफ्रारेड थर्मामीटर द्वारा शारीरिक तापमान मापने के साथ ही मास्क लगाकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश देने की व्यवस्था की गई, क्योंकि आपको मास्क लगा के ही जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं। अभ्यर्थियों की सुरक्षा की दृष्टिगत प्रत्येक परीक्षा केंद्र में सैनिटाइज, हैंड वॉश आदि की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया में पर्यवेक्षक के लिए इस कार्य हेतु समर्पित एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई है। तो इसके लिए एक विशेष अधिकारी को भी नियुक्त किया गया है। एक मिनट। अभ्यर्थियों के उंगलियों के चिन्ह लेने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए एक अलग डिस्पोजल स्ट्रिप की भी व्यवस्था की गई है, जिससे आपको इसमें कहा गया ताकि किसी को दूसरे की स्पर्श की गई स्ट्रिप ना छूनी पड़े, इसलिए डिस्पोजल लेवल की आपकी व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक निजी यातायात तथा टेम्पो, टैक्सी, ओला, उबर, प्राइवेट व सरकारी बसें इत्यादि दिनांक
8 व 9 अगस्त 2020 को सुचारू रूप से चलती रहेंगी। सभी अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश पत्र के साथ आवागमन की सुविधा अनुमति सरकार द्वारा दे दी गई है। आपके पास एडमिट कार्ड होगा तो आप आराम से आ जा सकते हैं, इसमें आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी क्योंकि सरकार की तरफ से सारी अनुमति दे दी गई है। बट आपको आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा व सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए निर्भय होकर संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड में सम्मिलित हों। आयोजक विश्वविद्यालय उनकी सुरक्षा व स्वास्थ्य हेतु पूर्णतः जागरूक है तथा सभी वांछित व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई है। जैसे मैंने कहा था कि हम लोग प्रेस नोट देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है, तो हमने शुरू से लेके एंड तक इसको देख लिया है। तो आपने भी समझा होगा कि 9 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होगा और आपको सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको अपने सेंटर पर जाना है और आपको एग्ज़ाम को देना है। और देख लिए आज के न्यूज़पेपर में भी उससे रिलेटेड न्यूज आई है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपने पिछली बार भी देखा था, जैसे मैंने आपको बताया था। जैसे इसमें कहा गया है बीएड प्रवेश पत्र के साथ आने जाने की छूट रहेगी। जैसे अभी आपने प्रेस नोट में देखा तो इसमें भी आपने देख लिया कि आपके पास प्रवेश पत्र रहेगा तो आपको आने जाने की पूर्णतः छूट रहेगी। 9 अगस्त को होने जा रही बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 20 के अभ्यर्थियों को उनके प्रवेश पत्र के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी। आपके पास आपका एडमिट कार्ड रहेगा तो इससे आपको आने जाने की अनुमति रहेगी। कोई भी आपको रोकेगा नहीं, कोई भी आपको टोकेगा नहीं। आप आराम से एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। सार्वजनिक निजी यातायात जैसे टेम्पो, टैक्सी व सरकारी बसें 8 और 9 अगस्त को सामान्य रूप से चलती रहेंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे आप लोगों को मालूम है कि 9 अगस्त को ही आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा और आप पोस्टपोन होने के कोई भी चांस नहीं है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। अब आपके पास वैसे भी कोई ज़्यादा टाइम बचा ही नहीं है। आज 5 अगस्त हो गई है, अब 9 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। तो आगे देख लेते हैं, जैसे कोविड-19 से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हम लोग देख लेते हैं कि यूपी की कंडीशन क्या चल रही है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, इसमें कहा गया है, एक मिनट, प्रदेश में कोरोना संक्रमण 1 लाख पार। देखिए यूपी की कंडीशन इस टाइम क्या चल रही है। यूपी में 1 लाख से पार अब कोरोना केसेस बढ़ चुके हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या मंगलवार को 1 लाख के पार कर गई है। तो अब क्या पेशेंट की संख्या कितनी होगी? 1 लाख के पार हो चुकी है। मंगलवार को 2948 नए केस मिले हैं। तो नए केस कितने मिले? 2948 नए केस मिले हैं, जबकि 41 की मौत हो चुकी। कितने? 41 लोग की मौत हो गई है। लखनऊ में सबसे ज़्यादा केसेस है इस टाइम। सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ बढ़ रहे हैं? बड़ी बड़ी सिटियों में, और लखनऊ में सबसे ज़्यादा केसेस मिले हुए हैं 611। कानपुर में 259 केस पाए गए हैं। तो आगे हम देख लेते हैं। इसीलिए आपको सुरक्षा को विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि केसेस दिन पे दिन बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा व स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने मंगलवार को अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 13,043 होम आइसोलेशन में है, 13,053 निजी अस्पतालों में। जैसे आप देख रहे होंगे, इसमें फुल डिटेल दिया गया है। इतने होम आइसोलेशन में, इतने निजी अस्पतालों में। 152 मरीज नए L1+ की सुविधा वाले होटलों में, बाकी मरीज सरकारी कोविड अस्पतालों में भर्ती है। तो आगे देख लेते हैं। पिछले 24 घंटों में 66,713 टेस्टिंग हुई है। इस तरह अब तक 26,89,097 टेस्टिंग हो चुकी है। कोविड हेल्प डेस्क 58,947 बन चुकी है। तो कितनी बन चुकी है? 58,947 बन चुकी है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, साफ साफ इसमें नज़र आ रहा है। एक दिन में 41 की मौत हो चुकी है। और मैंने ये भी बताया है कि एक दिन में कितने केसेस भी मिले हैं, और लखनऊ में केसेस कितने मिले हैं, और कानपुर में केसेस कितने मिले हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि जैसे यूपी में 1 लाख के पार केसेस हो चुके हैं। और देखिए इंडिया में एक दिन में कितने नए केसेस मिले हैं। मंगलवार को इंडिया में 52,000 नए केसेस मिले हुए हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कंडीशन इस टाइम क्या चल रही है। बट 9 अगस्त को आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट केसेस तो दिन दिन बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के। आप देख रहे हैं कि इसका तो कम होने का कुछ कहा ही नहीं जा सकता है कि केसेस कितने होंगे, और दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आपको क्या करना है? आपको अपना एग्ज़ाम देने जाना है।
और देख लेते हैं आज लखनऊ की न्यूज़ में क्या बताया गया है। जैसे देखिए इसमें कहा गया है, एक मिनट, कोरोना से 2 दिन में 9 की मौत हो चुकी। क्या 9 लोगों की क्या हो चुकी है? मौत हो चुकी। 1118 संक्रमित। शिक्षाविद जगदीश गांधी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ चुकी है। शिक्षाविद जो जगदीश गांधी हैं वो भी अब पॉजिटिव हो चुके हैं। तो आरटीओ कार्यालय कल के लिए बंद है। तो आरटीओ कार्यालय क्या होगा? कल के लिए बंद रहेगा। तो आप जैसे देख रहे होंगे इसमें कहा गया है क्वीन मैरी सिविल अस्पताल के डॉक्टर और जेलर को कोरोना। तो अब क्या हुआ है, क्वीन मैरी सिविल अस्पताल है कि वहाँ के डॉक्टर और जेलर को क्या हुआ है, कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो आगे देख लेते हैं, जिला जेल लखनऊ के जेलर के गुप्ता कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो लखनऊ जेलर के गुप्ता क्या है, कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आगे देखते हैं, जैसे इसमें कहा गया है जेल प्रशासन जेलर के संपर्क में आए जेल कर्मियों और कैदियों की जांच कराएगा। उधर क्वीन मैरी हॉस्पिटल में 2 रेजिडेंट डॉक्टरों में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती 25 मरीजों की जांच हुई है, जिसमें मंगलवार को 2 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई हुई है। तो आप देख रहे होंगे दिन पे दिन डॉक्टर हो, जेलर हो, कोई भी हो, पॉजिटिव दिन पे दिन निकलते जा रहे हैं। किसी दिन पे दिन कम नहीं हो रहे, क्या हो रहा है, किसी दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। बट फिर भी एलयू ने डिसाइड कर लिया है कि आपका एग्ज़ाम 9 अगस्त को ही कराया जाएगा। जैसे आपने प्रेस नोट में साफ साफ देख लिया है, लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रेस नोट जारी की गई है और इसमें साफ साफ कह दिया गया है कि 9 अगस्त को ही आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। इसमें कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। 9 अगस्त को ही आपका एग्ज़ाम होगा और आपको आने जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए भी सरकार ने अनुमति दे दी है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम संडे 9 अगस्त जो पड़ रहा है और आपको ये भी मालूम है सैटरडे संडे को लॉकडाउन रहता है, बट सरकार ने अनुमति दे दी थी, जिसकी वजह से बस और ऑटो सब चलती रहेंगी, जिससे आप एग्ज़ाम जाने देने जा सके। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपनी आईडी रखनी होगी और आपको एडमिट कार्ड रखना होगा कि आपके पास आपका एडमिट कार्ड रहेगा तो आप उसे दिखा सकते हैं, तो आपको आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो भी ये प्रेस नोट है और पेपर कटिंग है, तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगी। कि अभी भी आपको लग रहा होगा कि 9 अगस्त को एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, बट मुझे तो नहीं लगता है कि अब आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के अब कोई चांस नहीं है। आपने साफ साफ विद प्रूफ देख लिया है कि 9 अगस्त को ही आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। और फिर भी कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगी। और कोई भी न्यूज़ आती है, कोई भी अपडेट आती है, एलयू की साइट पर आती है, फिर कोई न्यूज़ आती है, कोई भी प्रेस नोट आती है, नोटिफिकेशन आता है, ऐसा कुछ होता है, मुझे लगता है कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।